आज हम देखेंगे कि रजिस्टर कैसे करते हैं इसमें। हम क्या एक काम करेंगे कि इसमें HTML लिखेंगे, उसके बाद डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे, डेटाबेस बना लेंगे और रजिस्टर कर लेंगे। ठीक है, ये तीन चार चीज़ें हम आज कंप्लीट करेंगे। तो रजिस्टर के लिए हमें HTML लिखना होगा। हालांकि मेरे पास HTML नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, बूटस्ट्रैप के जरिए हम लिखना स्टार्ट कर देंगे HTML। यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है, नॉट फॉर दिस वन सॉरी, या ये लॉगिन पेजेस है मेरे पास कुछ। तो इसमें से एक डिज़ाइन हम फाइनल कर लेंगे और वही कोड हम लिखना स्टार्ट कर देंगे। हालांकि ये डिज़ाइन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और बेटर है, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ। इस कोड को यहाँ से मैंने कॉपी किया। यहाँ पे आके सबसे पहले तो मुझे HTML लिखना होगा। HTML हेड, इसके अंदर लिखता हूँ टाइटल एज अ रजिस्टर स्टर। ठीक है, और सबसे सिंपल टाइटल के बाद बॉडी, एंड बॉडी के अंदर एक ड्यू लिखते हैं, सॉरी ड्यू, इस तरीके से, और इसके अंदर ये कोड मैंने डाल दिया। ओके डन। अब जो ड्यू लिखा है उसको क्लास का नाम देते हैं कंटेनर। क्लास इज अ कंटेनर, सिंपल, बस फ्लूइड भी दे तो भी चलेगा। अब ये हो गया इसका। इसमें बूटस्ट्रैप ऐड करना होगा, तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप के लिए एक काम करते हैं, वापस जाते हैं यहाँ पे और ऑनलाइन हम ले लेते हैं बूटस्ट्रैप। और बूटस्ट्रैप के लिए यहाँ से लेता हूँ, ये नहीं, ये वाला CSS ना। ठीक है, तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, क्या, ये लिंक चाहिए मुझे CSS की। हालांकि यहाँ पे कहा तो है उसकी लिंक, हाँ ये वाली मिल गई। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दिया। इसमें से ये चीज़ नहीं चाहिए मुझको फ़िलहाल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। ठीक है, हटा दिया। तो ये है मेरा कोड, मैंने लिख दिया। अब ये फ्रंट में कैसे दिखता है हम देखते हैं। यहाँ पे आता है गो रन मेन डॉट गो एंड इंटर। ओ 8080 ऑलरेडी रन, तो किसी कारण से 8080 मेरा चल रहा है, तो मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ यहाँ से। तो मैं इसको इस तरीके से चेंज करता हूँ, या 1 दे दिया। ठीक है, अब रन करते इसको, ये रन हो रहा है। तो सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे लिखते हैं हम लोकल होस्ट 8080 के बदले 1, पेज नॉट फाउंड। क्यों, राउट्स में ओके रजिस्टर लिखा हुआ है इसके लिए। ठीक है, और यहाँ पे आके सिंपली मैं लिखता हूँ रजिस्टर। ये देखिए आ गया पेज मेरा यहाँ पे। ठीक है ना, डन। अब इसमें से ये 3 बॉक्स नहीं चाहिए हमें, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। सिंपली आते ही यहाँ पे Ctrl+F, या मिल गया। तो सिंपली इसको मैं देता हूँ H1, और इससे मैं रिमूव करना चाहता हूँ अभी के लिए, ये नहीं चाहिए H1। और ये नीचे के बटन्स भी नहीं चाहिए हमें, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, आके रिफ्रेश करके चेक करते हैं, ये देखिए इतना अच्छा दिख रहा है हमें। और कंडीशन भी नहीं चाहिए हमें फिलहाल। साइन इन के बदले हम लिखेंगे यहाँ पे रजिस्टर, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे रजिस्टर, सिंपल। और ये और का कंडीशन भी मैंने निकाल दिया है। यहाँ से रिफ्रेश किया तो ये इस तरीके से आएगा। यू डोंट हैव अकाउंट के बदले यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन करके ओनली। यही सेम चीज़ हम यूज़ करेंगे लॉगिन के टाइम पे भी। तो यहाँ पे कमेंट करके हम लिखते हैं लॉगिन। हालांकि ये कहाँ पे है लिखा हुआ, इसको कॉपी करता हूँ मैं, पेस्ट, हाँ ओके मिल गया, ये यहाँ पे है। यहाँ पे लिखते हैं लॉगिन। अगर आपका अकाउंट होगा तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। और इसे करता हूँ कमेंट, लॉगिन बटन जैसे है उसको करते हैं साइन अप, सिंपल। रिफ्रेश, ये देखिए इस तरीके से आएगा। यहाँ पे हालांकि कुछ गड़बड़ हो चुकी है। ओके
ओके ओके, अंडरस्टूड। ये इस तरीके से नहीं, तो इसको निकाल देता हूँ मैं फिलहाल के लिए। रिफ्रेश, ओके डन। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड भी हमें नहीं चाहिए होगा, अभी निकाल दिया। रिमेंबर का भी नहीं चाहिए, ये भी निकाल दिया हमने। रिफ्रेश, डन। और ये नीचे का अभी हमें कॉपीराइट नहीं चाहिए, क्यों चाहिए? हम तो टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, मतलब हम प्रोजेक्ट चलाने के लिए कर रहे हैं, तो ये हटा दिया मैंने। ठीक है, और ये नीचे का फेसबुक और ये सब भी नहीं चाहिए फिलहाल, क्योंकि हम इससे नहीं कर रहे साइन अप अभी के लिए, बाद में कर सकते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या लेंगे आप? यूजर नेम, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। तो यूजर नेम नहीं है इसमें, इसे में यूजर नेम ऐड कर लेंगे। तो सबसे सिंपल मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं और इसको बंद करके, या इस तरीके से, ये जो है यहाँ पे, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, ये कॉपी किया मैंने, इसको इंटर पेस्ट, और यहाँ पे देते हैं यूजर नेम। ठीक है, हमें क्या चाहिए? यूजर नेम। तो आईडी को मैं चेंज करके यहाँ पे देता हूँ नेम, और यहाँ पे लिखते हैं सिंपली यूजर नेम, सिंपल। सिमिलर इसको भी करते हैं नेम, और यहाँ पे लिखूंगा मैं ईमेल, ईमेल सिंपल। यहाँ पे करता हूँ नेम, और इसको देंगे हम पासवर्ड। ठीक है, डन। ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इसका टाइप होगा टेक्स्ट, इसका ईमेल आईडी सही है, ये सारा कुछ सही है। आते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं, देखिए इतना अच्छा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आएगा यूजर नेम इस तरीके से। हालांकि इधर भी आएगा वही, इंटर यूर वैलिड यूजर नेम, सिंपल। अब देखिए कितना अच्छे से दिख रहा है ना? ठीक है, डन। हालांकि आपको ब्रेक चाहिए तो यहाँ पे आप ब्रेक डाल सकते हो, जैसे कि BR। ठीक है, तो इसमें ब्रेक आ जाएगा। ओके डन। अब फॉर्म के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक्शन लिखते हैं हम। एक्शन ये चला जाएगा किस पे? रजिस्टर पे, रजिस्टर पे। ठीक है, डन। और मेथड भेजेंगे हम पोस्ट, डन, परफेक्ट। अब इसके लिए हम कोड लिखेंगे, राउट्स में जाते हैं, यहाँ पे गेट के लिए लिखा था, तो यहाँ पे r डॉट पोस्ट में आएंगे, और इसके अंदर सिंपली हम लिखेंगे रजिस्टर, लेकिन कॉमा देके कंट्रोलर शो के बदले सिंपल रजिस्टर पेज, रजिस्टर डेटा, सिंपल। कॉपी करता हूं मैं इसे, कंट्रोलर में आके इसको इस तरीके से लिखेंगे फंक रजिस्टर डेटा, एंड इसके अंदर जो होना है हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे हमें लिखना है अगेन सी डॉट गिन डॉट कॉन्टेक्स्ट, सिंपल, दैट्स ऑल, बस इतना ही। अब देख ले, मैंने इतना ही लिख के छोड़ दिया है, देखिए सही से दिख रही है, परफेक्ट, नो एरर, कुछ भी एरर नहीं है। अब एक काम करते हैं, इसको प्रिंट करके देखेंगे हम, यहाँ पर ही हम इसे प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पे प्रिंट करने के लिए मैं लेता हूँ सी डॉट जेसन http डॉट स्टेटस एक्सेप्टेड। ठीक है, अब निकले एक्सेप्टेड नहीं, ओके लेते हैं, सॉरी क्रिएट करें ना, ठीक है, एक्सेप्टेड। और यहाँ पे हम मैसेज देंगे जैसे कि गिन डॉट h, और इसके अंदर देंगे मैं मैसेज में होगा यूजर नेम, सिंपल। लेकिन यहाँ पे लिया नहीं, तो यहाँ पे ले लेते हैं यूजर नेम, और सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ फिलहाल के लिए, और पेस्ट यूजर नेम, एंड यहाँ पे देते हैं सी डॉट पोस्ट फॉर्म, और यहाँ पे आ रहा है यूजर नेम, ऐसे आ रहा है। ठीक है, अब इसे चला के देखेंगे आप कि ये कैसे काम करता है। इसे मैं करता हूँ अगेन चालू, ये चालू हो गया। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और सिंपली इसको यहाँ पे लेते हैं राम राम
@gmail.com और यहाँ पे राम पासवर्ड साइन अप। हालांकि ये साइन अप नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है मैं चेक कर रहा हूँ। ओके सॉरी, यहाँ पे और एक चीज़ पेंडिंग है, जैसे कि ये बटन जो दिया है ये बटन नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे इसको मैं करता हूँ कमेंट और यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप सबमिट, सिंपल। और इसके अंदर हम ये कॉपी करके डाल देते सारा कुछ जो जो हमें रिक्वायर्ड है। ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी पेस्ट, सिंपल, ठीक है। और इसको मैं देता हूँ वैल्यू एज ए वैल्यू साइन अप, तो यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू इज अ साइन अप, डन। अब ये सबमिट होगा, ठीक है। रिफ्रेश, राम @gmail एंड राम पासवर्ड, ये देखिए आ गया यहाँ पे मैसेज एज ए राम, ठीक है ना, डन। और यहाँ पर भी देखिए पेलोड में आपको दिखता होगा राम, ईमेल आईडी, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। ये सारा कुछ यहाँ पे हमें दिख रहा है। हालांकि ये पेलोड में राम नहीं दिखना चाहिए था एज अ पासवर्ड, यहाँ पे कुछ टाइप में मिस्टेक है। चलो इसको बाद में हम क्लियर कर लेंगे कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। ओके नेक्स्ट जाते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये तो सिंगल सिंगल तो हम नहीं लेंगे, हमें इसके लिए एक मॉडल बनाना पड़ेगा और सबसे पहले तो एक टेबल बनाना पड़ेगा डेटाबेस में। हालांकि हमने अभी तक कनेक्ट नहीं करा है डेटाबेस को, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं और सिंपली हम मॉडल्स नाम का फोल्डर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ मॉडल्स, ठीक है, नाम का मैंने फोल्डर क्रिएट किया और इसके अंदर हम क्या करेंगे, setup.go नाम का एक फाइल क्रिएट करते हैं जिससे हम कनेक्टिविटी कर सकें। setup.go, सिंपल, ठीक है। इसमें लिखता हूं मैं मॉडल्स, पैकेज एज अ मॉडल्स और फंक हम देंगे कनेक्ट डेटाबेस, सिंपल, ठीक है। इसमें और एक चीज चाहिए मुझको, एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे var db और हम यहाँ पे ग्रोम नाम का पैकेज यूज करेंगे। आपको पता ही होगा ग्रोम मतलब इस नाम का, आपको बता देता हूं मैं, पॉइंटर ग्रोम, ठीक है। और यहाँ पे देंगे सिंपली db, ये पैकेज हम यूज करने वाले। ये पैकेज क्या करता है, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी एक्चुअली, बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं कि ग्रोम पैकेज यूज करना है करके। तो ये क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि क्वेरी लिखे, हमें एसक्यूएल की या मायस्क्यूएल की क्वेरीज नहीं लिखनी है, इसके वजह से हम ग्रोम पैकेज यूज कर रहे हैं। और ये कुछ फंक्शंस हमें देता है, जैसे कि क्रिएट करने के लिए टेबल। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ग्रोम नाम का जो फंक्शन है, मतलब ये जो लाइब्रेरी है, यह हमें इतना सारा कुछ प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसमें हम क्रिएट के हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने के लिए ये है गेट ग्रोम और ये एसक्यूएललाइट ड्राइवर्स, ये सारा कुछ हम यूज करने वाले हैं। हालांकि एसक्यूएललाइट नहीं यूज करेंगे हम लोग, मायस्क्यूएल करेंगे यूज। यहाँ पे ये सिमिलर वे से हम कनेक्ट करते हैं इसको भी, डेटाबेस को। और सिंपली देखिए क्रिएट करने के लिए ये सिर्फ क्रिएट फंक्शन को यूज करता है। यहाँ पे db क्रिएट, ना कि यहाँ पे क्वेरी लिखता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, उसके बाद कॉलम नेम्स और वैल्यूज, ऐसे नहीं करता। ये सिंपली क्रिएट फंक्शन यूज करता है और इसके अंदर हम क्या पास करते हैं, एक स्ट्रक्ट पास करते हैं। सिंपली इतना ही करने से ये काम कर लेता है। तो ये तो हो गई ग्रोम की बात। अगर आपको कुछ पता नहीं होगा इसमें, तो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट रेफर करके आप सीख सकते हो, ठीक है। मैं इसको अभी क्लोज कर रहा हूँ। अब आते हैं यहाँ पे मुद्दे में। तो इसको ग्रोम कर लिया हमने, ठीक है। ये क्या बता रहा है कि एरर है, ये इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। हालांकि तो इसको इंस्टॉल हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम कनेक्टिविटी लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लेता हूँ DSN, एक वेरिएबल लिया और यहाँ पे इस वेरिएबल में सिंपली मैं क्या करूँगा कि यूजर नेम मेरा रूट है, रूट लिया, पासवर्ड मेरा एम्प्टी है, TCP सिमिलर जो हम कनेक्ट करते हैं ना डेटाबेस से, वही कोड हम यहाँ पे ले रहे हैं। यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट
और सिंपली हम लिखेंगे यहाँ पे 3306, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट वाला है। और हमें क्या करना है, अब यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे देता हूँ मैं सिंपली, और यहाँ पे डेटाबेस का नाम है मेरा ई कॉमर्स सिंपल। अब इसको तो बनाना पड़ेगा, इसको मैंने कॉपी किया, इसको बनाते हैं हम बाद में। और यहाँ पे लेते हैं हम और एक वेरिएबल डेटा बेस सिंपली, सॉरी इस तरीके से डेटाबेस एरर, और यहाँ पे या इस तरीके से, और इसको बोलते हैं ग्रो डॉट ओपन। इसके अंदर हमें पास करना है, क्या पास करना है, MySQL डॉट ओपन मैंने किया, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे पास करना है DSN, जो वेरिएबल हमने क्लियर किया था वो, और सेकेंड आर्गुमेंट यहाँ पे हम पास करेंगे सिंपली कि ORM, यहाँ पे लेता हूं मैं उसको इस तरीके से, और सिंपल और डॉट कॉन्फिग, दैट्स ऑल। इतना ही करने से मेरा काम हो चुका है। अब एरर को हैंडल करता हूं, यहाँ पे इफ एरर इज नॉट इक्वल्स टू नील है तो सिंपली जेसन फॉर्मेट में हम इसको प्रिंट करेंगे, या फिर पैनिक देके छोड़ देते हैं, सिंपली पैनिक देके हम छोड़ देंगे इसको, पैनिक, तो हमें पता भी चलेगा कि ये क्यों नहीं पेज लोड हो रहा है। या फिर जेसन देंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, तो यहाँ पे करता हूं मैं, चलो पैनिक देते हैं फिलहाल, पैनिक, जेसन बाद में देंगे, पैनिक। और इस पैनिक में मैं लिखता हूं फेल्ड टू कनेक्ट डेटाबेस, फेल्ड टू कनेक्ट डेटा बेस सिंपल। और इसको करते हैं हम यहाँ से बाहर, और सिंपली यहाँ पे लिखेंगे और एक चीज कि अगर मैंने जितने भी टेबल्स हमें क्रिएट करने हैं, वो टेबल्स हम ऐसे नहीं क्रिएट करेंगे, हम उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली हम टेबल्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, माइग्रेट करेंगे। हम स्ट्रक्ट जो भी लिखेंगे वही सीधा स्ट्रक्ट एज अ टेबल करके वहां पे क्रिएट होगा, इसके लिए हम यहाँ पे माइग्रेट लिखेंगे। तो सिंपली यहाँ पे लिखते हैं डेटाबेस डॉट ऑटो माइग्रेट, ऑटो माइग्रेट सिंपल। अभी ये ऑटोमेटिकली क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने वो ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं करे, इसके वजह से। मैं इसको कट करता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं गो गेट और डॉट आईओ ड्राइवर MySQL सिंपल, और इंटर। सेकेंड क्या चाहिए था हमें, ग्राउंड ग्राउंड सिंपल, और इंटर, हो गया, ठीक है। ये हमने इंस्टॉल कर लिया हुआ है। अब हालांकि ये नहीं चाहिए मुझको, ये चाहिए था बस, ठीक है। अब ऑटो माइग्रेट हो गया यहाँ पे। अब मुझे क्या चाहिए, एक स्ट्रक्ट चाहिए, स्ट्रक्ट बना लेते हैं हम। उससे पहले इसको यहाँ पे db इज इक्वल्स टू डेटाबेस कर देते हैं, मतलब इस db को मैंने वैल्यू दे दी यहाँ से, ठीक है। अब हमें चाहिए स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट इस तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पे यूजर सिंपल। तो इस स्ट्रक्ट को हम यहाँ से ही क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं मॉडल में, हम क्या करेंगे, सिंपली लिख देते हैं यहाँ पे मॉडल में स्ट्रक्ट क्रिएट करने के लिए मॉडल डॉट गो सिंपल, और पैकेज दे देते हैं मॉडल्स, ठीक है। यहाँ पे हम देंगे टाइप एज अ स्ट्रक्ट, ओके डन। अब देखिए इसमें हमें क्या क्या लगेगा, हमें लगेगा आईडी, ठीक है। उसके बाद हमें लगेगा यूजर नेम, उसके बाद हमें क्या लगेगा, ईमेल आईडी, ईमेल, और इसके बाद लगेगा पासवर्ड,
सिंपल, इतनी चीजें। अब आईडी, आईडी कैसे लिखेंगे हम, हमें क्या करना है, टेबल भी क्रिएट करना है ना, तो उसके लिए हम फिलहाल किससे ले रहे हैं, फॉर्म से, तो यहाँ पे लेंगे फॉर्म एज अ आईडी, सिंपल। ठीक है, फॉर्म से हमें आईडी मिल गया। अब इसको क्रिएट करना है, तो क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे फ्रॉम, और यहाँ पे देंगे प्राइमरी की, क्योंकि ये प्राइमरी की है, प्राइमरी की, सिंपल। ठीक है, सिमिलर हम क्या करेंगे, यूजर नेम के लिए फॉर्म यूजर नेम, और यहाँ पे देंगे रोम, और सिंपली इसको भी हमें क्या क्या लगेगा, देखिए क्रिएट करने के लिए कि इसका साइज लगेगा, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं साइज, कितना होगा इसका साइज, मेरे थे 100। सेकेंड थिंग हमें क्या लगेगा इसका, कि ये क्या है, नल है या नॉट नल है, तो यहाँ पे देता हूं मैं नॉट नल, सिंपल, बस इतना ही। अब ईमेल के लिए भी हमें क्या करना है, सिंपल, ईमेल के लिए भी सेम करना है, तो मैं इसको कॉपी करता हूं, नीचे पेस्ट, और यहाँ पे देता हूं सिंपली ईमेल, एंड इसका साइज भी 100 रहेगा, नल होगा ये, हालांकि इसको यूनिक करना है ईमेल को, तो यहां पे लिखता हूं यूनिक, सिंपल। हालांकि यूजर नेम को भी हम यूनिक कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और इसको मैं करता हूं यहां से कॉपी पेस्ट, यहाँ पे देते हैं पासवर्ड, सिंपल, और रोम, और यहाँ पे हम करेंगे साइज 100 चाहिए, और इसको करेंगे नॉट नल, ना यूनिक होगा ये, कुछ नहीं, नॉट नल होगा ये, डन। ठीक है, आइडेंटिफाई कंपाइलर फील्ड, ओके फाइन, इसको करता हूं मैं बाद में, सेटअप के इसमें आया, और यूजर क्या हुआ, आ क्यों नहीं रहा है, यूजर्स, यूजर, सिंपल, तो ये आ जाएगा। ओके, इसमें जो एरर आ रही है शायद कुछ गलत है। ओके, यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है यू इनिट, और सिंपली यहाँ पे ये रहेगा स्ट्रिंग, यहाँ पे ये भी रहेगा स्ट्रिंग, और सिंपली ये भी स्ट्रिंग। ठीक है, इसके वजह से वो नहीं आ रहा था, देखिए हो गया कंप्लीट। अब क्या दिक्कत है, यूनिक सारा कुछ तो सही है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको, ओके सॉरी, यहाँ पे एक गलती हुई थी, ये इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अभी कुछ भी एरर नहीं है मेरे पास। अब इसको डेटाबेस को क्रिएट कर लेते हैं हम फिलहाल। मैं आता हूँ यहाँ पे, और सिंपली यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ PHP लोकल होस्ट PHP माई एडमिन डेटाबेस, और सिंपली देखिए पहले से क्रिएट नहीं है, तो यहाँ से इसको क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये क्रिएट कर लिया, इसके अंदर कुछ टेबल नहीं है या स्ट्रक्चर नहीं है अवेलेबल। ओके डन, आते ही यहाँ पे, और सिंपली हम क्या करेंगे अभी, मैं यहाँ पे इसको कॉल करके रख देता हूँ, किसको, इस वाले को, कनेक्ट डेटाबेस को, सिंपली। तो इसे कॉल करने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना होगा मॉडल्स डॉट कनेक्ट, सिंपल, दैट्स ऑल। क्यों, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम कॉल होगा, तो ये भी कॉल होगा फंक्शन, और जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, ये ऑटो माइग्रेशन मेरा रन कर जाएगा। ठीक है, डन। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप मतलब हमारा ये वाला, यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। हमें क्या क्या लगेगा यहाँ पे, सबसे पहले तो हमें यूजर लगेगा, तो यूजर लेने के लिए वैर यूजर, और सिंपली यहाँ पे लिखता हूं मैं मॉडल डॉट यूजर, सिंपल। अब ये यूजर से लिख दिया, अब इसको हम लिखेंगे आगे, तो यहाँ पे लेते हैं इफ एरर इज नॉट इक्वल्स टू, सिंपली जो जो डेटा इस रजिस्टर्ड डेटा में आएगा, कौन से फॉर्मेट में आने वाला है, फॉर्म फॉर्मेट में, तो सिंपली है काम करेंगे सी डॉट शुड, सॉरी
शुड बाइंड, सिंपल। और इसमें हम बाइंड करेंगे इसको, यूजर को। हो गया, डन। अब ये बाइंड हो गया तो इसको इस तरीके से हम लिखेंगे, एरर इज नॉट इक्वल्स टू नील है, तो सिंपली यहाँ पे हम सी जेसन फॉर्मेट में उसको भेज देंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं सी डॉट जेसन, क्योंकि जेसन यूज करना ही है आगे जाके हमें। http डॉट स्टेटस बैड रिक्वेस्ट, स्टेटस बैड रिक्वेस्ट, सिंपल। और यहाँ पे हम दे देंगे एरर, तो यहाँ पे लिखते हैं गिन डॉट एच और इसके अंदर लिख देंगे हम एरर, सिंपल। और इसको इस तरीके से एरर डॉट एरर्स, दैट्स ऑल। इतना लिख के हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, सिंपल। अब आते हैं नेक्स्ट। अब हम क्या करते हैं, इसको पासवर्ड को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, तो इसको इनकोड कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखते हैं हैशिंग हैश पासवर्ड, ठीक है। एक वेरिएबल दे दिया हैश पासवर्ड, और सिंपली और एक चीज चाहिए यहाँ पे मुझको, एरर, क्योंकि ये 2 आर्गुमेंट लेगा। हम यहाँ पे लिखेंगे बिक्रिप्ट, तो यहाँ पे लिखता हूँ बिक्रिप्ट, सो इस तरीके से आएगा, ठीक है। सॉरी, स्पेलिंग मेरी बहुत गलत हो रही है। बिक्रिप्ट डॉट, और सिंपली यहाँ पे देंगे जनरेट फॉर्म पासवर्ड, सिंपल, दैट्स ऑल, बस इतना ही है। अब इसके अंदर हमें क्या क्या लगेगा, देखिए इसके अंदर लगेगा मुझको बाइट ले लेंगे यूजर पासवर्ड का, और डिक्रिप्ट करके डिफॉल्ट कॉस्ट बना लेंगे इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लिखेंगे, हालांकि स्पेलिंग अभी भी गलत है, यहाँ पे सी आएगा, ठीक है, डन। ये देखिए यहाँ पे आ गया गोलैंड का org डिक्रिप्ट, ओके। इसके अंदर हम लिखेंगे बाइट्स, बाइट, और इसके अंदर हम दे देंगे सिंपली यूजर पासवर्ड जो हमें मिल रहा है, यूजर डॉट पासवर्ड, ठीक है, डन। और सेकेंड आर्गुमेंट हम पास करेंगे यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे पहले इसको बिक्रिप्ट करते हैं एज अ बिक्रिप्ट डिफॉल्ट कॉस्ट, ठीक है, सिंपल। इससे क्या होगा, इससे ये हमें जनरेट करके मिल जाएगा पासवर्ड। आता हूँ नीचे, और यहाँ पे इफ एरर इज नॉट इक्वल्स टू नील है, तो सिंपल हैंडल करना। तो ये सिमिलर केस में यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देते, बस इसको चेंज कर देंगे हम। यहाँ पे लिखते हैं स्टेटस इंटरनेट, हम ले लेंगे इंटरनल सर्वर एरर, सिंपल, बस। और यहाँ पे आते हैं और इस पासवर्ड को हम असाइन कर लेंगे किधर, और तो इसको हम असाइन करते हैं यूजर डॉट पासवर्ड को हम दे देते हैं, तो इसका हैशिंग भी हो जाएगा कंप्लीट, हैश पासवर्ड, सिंपल, एज अ स्ट्रिंग चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे क्या करते हैं, हम क्रिएट कर लेंगे। तो इसे क्रिएट करने के लिए मॉडल डॉट db डॉट, देखिए ये ऑटोमेटिकली आ रहा है क्रिएट, सिंपल। और इसके अंदर हम दे देते हैं यूजर, दैट्स ऑल। जो यूजर हमें मिला वो हमने दे दिया, लेकिन विथ एड्रेस के साथ दे देते हैं यार, ठीक है, डन। और इसे प्रिंट करके हम देख लेंगे, सी डॉट जेसन, सिंपल। और यहाँ पे देंगे http स्टेटस, ओके, स्टेटस ओके के बदले एक्सेप्टेड दे देते हैं, क्योंकि ये कर लिया इसने, डन। और इसको हम दे देंगे सिंपली गिन डॉट एच। हालांकि हमें इसे क्या करना है, हमें इसे भेजना है, रीडायरेक्ट करना है, लेकिन फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको चेक करने के लिए कि ये बरोबर से दिख रहा है या नहीं, ये भी देख लेंगे, ठीक है, डन। ये कोड हमने लिख दिया, यहाँ पे आता है और रन करते हैं,
सिंपली, हालांकि ऊपर सारा कुछ सही है। यहाँ पे गो रन मैंडेट गो एंड इंटर। ओ एरर आ चुकी है यहाँ पर, डेटाबेस कनेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सेटअप में आता हूँ। ओके, इस तरीके से और चेक करते हैं। अभी डन, थोड़ा सा सिंटैक्स एरर था, वो क्लियर कर दिया। अब आते हैं यहाँ पे और सिंपली इसको मैं बैक करता हूँ। रिफ्रेश किया मैंने इसे, अब देखती है यहाँ पे टेबल क्रिएट हो चुका है विद इन रिफ्रेश। आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, ऑटो इंक्रीमेंट, स्ट्रिंग, 100 और जो जो हमने मेंशन किया था वो सारा कुछ यहाँ पे आ चुका है। डन। ओके, अब यहाँ पे आकर लिखेंगे हम राम, यूजर नेम एज ए ram@gmail.com और यहाँ पे देते हैं ram123 साइन अप। ये देखिए यहाँ पे यूजर नेम आ गया राम, आईडी उसका 1 आ गया, ईमेल आईडी राम और पासवर्ड ये इस तरीके से देखिए इसमें भी आ चुका है। ठीक है, ये तीनों चीजें सक्सेसफुली आ चुकी है। ओके, तो आज हमने सीखा कि इसको HTML को कैसे बनाना है। ठीक है, उसके बाद हमने मॉडल क्रिएट किया, उसके बाद हमने सेटअप किया कनेक्शन डेटाबेस का, और यहाँ पे हमने कोड लिखा, रजिस्टर किया कि ये इंसर्ट हो जाए रिकॉर्ड्स। अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।